हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आपका फिर से मेरे वृष्टि इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि मैं जो अपना आरटीआई कॉपी मंगाया था सीडीपीओ का और 66 बीपीएससी मेंस का, उसका जो है कॉपी मैंने आरटीआई कॉपी जो है अपलोड कर दिया है। जिसमें से मैंने सीडीपीओ का ये क्या क्या किया दोस्तों, जैसा कि ये हिस्ट्री का मैंने किया है, जो मौर्य कला की विशेषताएं वाला सवाल, जिसमें मुझे 22 नंबर मिला है। और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का सीडीपीओ का किया है, जिसमें सवाल तो था श्रीलंका का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशियो जो क्राइसिस हुआ था उसका क्या कारण थे दोस्तों। उसमें मेरे को 20 नंबर आया था दोस्तों। जो डीआई था उसमें 72 नंबर दोस्तों आया है। इस प्रकार दोस्तों वही 66 जो 66 बीपीएससी मेंस हुआ था दोस्तों, उसमें जो GS2 का जो इकोनॉमिक सेक्शन था दोस्तों, उसमें मुझे 2 क्वेश्चन में दोस्तों 38 में 24 नंबर आई है। और जो एक तीसरा क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सेक्शन का, उसमें 21 नंबर आई है दोस्तों। तो जो दो 24 नंबर जो आई है उसका मैं कॉपी अपलोड कर दिया दोस्तों, उसको आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, अब मैं 69 बीपीएससी मेंस जो होने वाला है दिसंबर या जनवरी में, उसका जो संपूर्ण कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों मेरे साथ जो 69 बीपीएससी मेंस का तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आप लोग को पता है कि ये जो आपका जो चैनल है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। नॉट ओनली क्वालिटी एजुकेशन बट ऑल्सो इथिकल एजुकेशन। दोस्तों इथिकल एजुकेशन आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर इतने फेक यूट्यूबरों की मशरूम हो चुकी है। कोई भी आता है, क्लाइमेट गुरु हो चाहे तरह तरह के नाम से लोग आते हैं, बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू ज्वाइन कर लो, ये मेरा मेंस बैच ज्वाइन कर लो, मेरा ये प्रीलिम बैच ज्वाइन कर लो दोस्तों। तो आप लोग को पता है कि क्या होता है, आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं घटिया स्तर, एकदम स्तरहीन मटेरियल आपको मिलता है। और इस तरफ क्या देखेंगे कि आपका समय भी बर्बाद होता है, आप फेल कर जाते हैं। फिर वही लोग कहते हैं बार बार दोस्तों आके, जब भी आप देखेंगे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, जब ये कड़े प्रश्न आ जाते हैं, जब लड़के जब असफल हो जाते हैं, तो टीचर लोग दिलासा दिलाने के लिए क्या बोलते हैं कि दोस्तों अब लूसेंट से नहीं होगा, अब लक्ष्मीकांत से नहीं होगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि तब 2013 में सबको पता है यूपीएससी के पैटर्न चेंज हुआ है और 68 से बीपीएससी के पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप लोग तब से क्या कर रहे थे भाई लोग, हैं? एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? जब आप लोग फंस जाते हैं तब एनसीईआरटी पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अरे भाई तू 10 साल से पढ़ाओ ना एनसीईआरटी तो सब सस्ती बुकें सब पड़ी हुई है मार्केट में, पढ़ाओ एनसीईआरटी। तो आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, मोटे मोटे किताब का नाम दे देता है और सब कहता कि इसे पढ़ो, मेरा नोट्स पढ़ो, मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा, तो मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा। अरे भाई चूतिया कम बनाए कीजिए, समझ गए? इथिकल एजुकेशन पर फोकस कीजिए। आज के दौर में आप लोग को पता है कि यूट्यूब एक विशाल महासागर की तरह है, इसमें कितने फेक यूट्यूबर इतने भरे हुए हैं कि मैंने हम क्या ही बताएं दोस्तों। मैं भी इतना दिन से मैं सुन रहा था, मेरा भी मन करता, क्या करें, मेरे को मजबूरी में यूट्यूब से अपना चैनल बनाना पड़ा था कि इन जो चूतिया बना रहे हैं इन लोगों का क्या मैं पर्दाफाश करूँ दोस्तों। जो भी अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, उनसे ज़रूर पढ़िए। जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, इथिकल एजुकेशन दे रहे हैं, उनसे आप लोग जरूर पढ़िए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो फेक यूट्यूबर है उनसे सावधान रहिए, क्योंकि आपका समय और पैसा दोनों महत्वपूर्ण है। आपको पेड बैग के चक्कर में क्या करेगा, वो फंसा देगा आपको, कहेगा 20 रुपये में पढ़ लो, 21 रुपये में पढ़ लो, 200 रुपये में पढ़ लो, 300 में पढ़ लो। आपको लगेगा ये तो 200-300 में बहुत आसान है, तो सस्ता है, ले लेते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में और बात है, जब वीडियो उसका देखेंगे, जब पीडीएफ देखेंगे, तो बाप रे बाप आपको लगेगा तो बहुत बकवास चीज़ है एकदम दिया हुआ एकदम। इससे तो बढ़िया दृष्टि इस चैनल पर मिल रहा है दोस्तों देखिए, खुद का बड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने आरटीआई कॉपी से जो मैंने आंसर दिया है, जिसमें 72 डीआई में लाया हूँ और इकोनॉमिक्स में 38 में 24 लाया हूँ, उसको आप देखिए। और उसका जो आप लोग जो पेड बैच से पढ़ते हैं, यूट्यूब पर जितने मटेरियल पढ़ते हैं, उससे आप लोग मिलान कीजिए। अगर दोस्तों उससे 1% भी कम हो गया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस प्रकार मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं भी आज से जब आप लोग बता दें कि नहीं वो जो है पेट बच्चों अच्छा पढ़ा रहा आपसे, तो मैं भी मोहम्मद गोरी का गुलाम बन जाऊंगा उसी दिन से, जिस दिन आप लोग बता देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का अगर कुछ ऐसा हो तो मेरे कमेंट कीजिए कि हाँ आपने जो 24 नंबर लाया है उससे बढ़िया कोई नंबर लाया है और अच्छा लिखा है। तो मैं जैसा कि बताया दोस्तों कि मैं उस दिन से मैं भी मोहम्मद गोरी का जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह बन जाऊँगा। दोस्तों एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि ये पेड बैग के चक्कर आप लोग ना पड़े। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है मेरे चैनल वृष्टि इस पर, उसको जरूर आप लोग ग्रहण करें। आप लोग देखेंगे, खैर आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों, आप लोग ग्रेजुएट हैं, यूपीएससी बीपीएससी मेंस का आप लोग लिख चुके हैं, लिख रहे हैं, जो भी है प्री क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोग को सब पता है कि क्या होता है इथिकल एजुकेशन, क्या होता है फ्री एजुकेशन दोस्तों। तो जब आपको मेरे चैनल वृष्टि इस पर क्वालिटी एजुकेशन मिल ही रहा है, तो दोस्तों पेड बैच के चक्कर में ना पड़े।
जो बेहतर से बेहतर आपको लग रहा है, अगर मेरे से अच्छा दे रहा है जरूर उसको भी ज्वाइन करें, ऐसा नहीं है कि नहीं करें, लेकिन ये जो है फेक यूट्यूबरों के चक्कर में आप ना पड़ें। दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो चैनल है बेस्ट IAS उस पर 69 BPSC में प्री तो हो चुका है दोस्तों मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने चैनल बहुत देर से शुरू किया है दोस्तों। ये मुझे प्रीलिम्स के 4-5 महीने पहले शुरू करना चाहिए था। खैर उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन अब जो 69th जो मेंस होने वाला है इसमें बहुत अभी समय है, 3 से 4 महीना है। 3 से 4 महीना दोस्तों मेरे साथ आप लोग तैयारी कीजिए। इतना अच्छा इतना बेहतर तरीके से दोस्तों आप लोग को कराऊंगा कि आपको DI में 72 बनाएंगे, इकोनॉमिक्स में आप लोग को 24-25 नंबर आएगा दोस्तों, अगर जो मेरा स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करेंगे। और उसी तरह दोस्तों हिस्ट्री में आपको है, मेरा टारगेट है आपको 22-23 नंबर दिलवाने का हिस्ट्री वाला क्वेश्चन में। करेंट वाला में दोस्तों 20 प्लस। और दोस्तों आपको पता है कि GS1 में कौन कौन सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है हिस्ट्री, जिससे कहा मैंने एक जो RTI अपना आप लोगों को दिया है कॉपी कि मुझे मौर्य कला में 22 नंबर आई है। दूसरा सेक्शन होता है दोस्तों करंट अफेयर्स, उसमें मैंने श्रीलंका वाला इशू जो है उस पर CDPO मेंस में लिखा था, उसमें मेरे को 20 नंबर आया है। और तीसरा जो DI होता है दोस्तों उसमें आपको पता है कि 72 नंबर आया है दोस्तों। जो नेक्स्ट जो GS2 में क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटी होता है दोस्तों, पॉलिटी का जो सेक्शन उसको बाद में बताऊंगा। अभी मैंने इकोनॉमिक्स में जो मेरा 38 में 24 नंबर आई है, 2 क्वेश्चन में मैंने आपको अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखेंगे। साइंस टेक भी दोस्तों धीरे धीरे आप लोग बताऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा कहना था कि जब आपके पास जो दृष्टि IAS चैनल पर फ्री में इथिकल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो आप पेड बच्चे के चक्कर में ना पड़े। 20,000-30,000 अपना बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि कुछ लोग जैसे मेरे मित्र आपको कहते हैं, जिस तरह ये जब से मैंने अब डाला है कुछ लोग मित्र मेरे कह रहे हैं कि सर आप तो शिक्षा जगत का नेपोलियन है। हाँ दोस्तों, जैसा को पता होगा कि समुद्रगुप्त क्या थे, भारत का, उनको BS स्मिथ ने भारत के नेपोलियन कहा था दोस्तों। तो आप देखिए कि शिक्षा जगत का नेपोलियन अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेरा अनुभव है, मेरे आप कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट जाना है मेरे यूट्यूब चैनल के, और वहाँ पर आप माई मेंटर के बारे में वहाँ दोस्तों लोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रुप सी से लेकर ग्रुप A तक का परीक्षा निकालने का दोस्तों मुझे अनुभव है। आप देखेंगे कि रेलवे दरोगा से लेकर के UPSC में IAS, जो UPSC आपको पता है कि IAS जो होता है, और असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो परीक्षा जो है 1 या 2 स्टेज पास करने का मुझे अनुभव है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका जो दोस्त है, आपका जो मेंटर है, वो शिक्षा जगत का नेपोलियन अगर कहा जाए तो उसे अतिशयोक्ति नहीं होगा। खैर आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या है क्या नहीं। जाइए मेरे चैनल पर देखिए कि आपके जो मेंटर है उसका कितना वास्ट एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, चाहे वो रेलवे से दरोगा से लेकर के UPSC IAS और असिस्टेंट कमांडेंट तक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए आप अभी मैं यहाँ पर आपका सिलेबस के दोस्तों डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए BPSC साइट का मैंने यहाँ से लोड किया दोस्तों। यहाँ पर देखिए सिलेबस है पूरा, ये तो PT दोस्तों हो चुका है। अब देखिए मेंस देखिए आप स्टार्ट कर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य परीक्षा में दोस्तों क्या हो गया, सामान्य हिंदी, वो दोस्तों 100 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग होगा, 3 घंटे की होगी दोस्तों, वो सभी लोग पास कर जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद स्ट्रेटजी वीडियो एक मैं दे दूंगा आगे में, ताकि जो भी है वो क्वालिफाई कर जाएगा आसानी से। चूँकि आपको पता होगा दोस्तों मेरा ऑप्शनल जो है हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, और मैंने विकास कीर्ति सर जो दृष्टि IAS के सर हैं उनसे मैंने पढ़ी है, तो हिंदी में मेरे को अच्छा नंबर आ जाता है, क्वालिफाइंग में भी 70 नंबर के आसपास दोस्तों आ जाता है। जो दूसरा दोस्तों पेपर है, ये देखिए सामान्य धन पत्र 1 यानी GS1, ये भी दोस्तों 300 नंबर का है। देखिए ये 3 घंटा का होगा। आप लोगों को पता है कि इसमें नया पैटर्न दोस्तों इंट्रोड्यूस हो चुका है 68 से। इसमें देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत मैंडेटरी है, वो 38 नंबर का है, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहला जो आया था 68 में, पहला में 5 क्वेश्चन था, ABCDE। एक क्वेश्चन था दोस्तों शॉर्ट नोट लिखना था इस पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा था बिरसा मुंडा मूवमेंट यानी बिरसा मुंडा आंदोलन पर 8 नंबर का लिखिए। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह पर 8 नंबर का शॉर्ट नोट लिखिए। चौथा था दोस्तों पटना कलम पेंटिंग पर 7 नंबर का शॉर्ट नोट लिखिए। और जो 5वां था प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, 7 नंबर का दोस्तों। इस प्रकार जो पहला जो था बहुत ये कंपल्सरी था। पहले क्या होता था दोस्तों कि सवाल रहते थे 6, उसमें से 3 लिखना था कोई भी चूज करके, लेकिन जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है माननीय BPSC के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी जो ने किया है, उसके चलते अब क्या हो गया कि 3 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से जो पहला है कंपल्सरी रहेगा। उसी तरह जो दोस्तों सेक्शन 2 है, उसका जो चौथा क्वेश्चन है वो भी कंपल्सरी है, उसमें भी ABCD 5 सेक्शन है दोस्तों। और देखेंगे DI, तो DI में ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। उसमें क्या है, उसमें ऑप्शनल रहता है 7, एक मिनट दोस्तों, 7 नंबर 8 नंबर, हाँ इसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें और लगाएगा दोस्तों, यानी इस प्रकार है कि आपको ऑप्शन इसमें मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये आपका GS1 हुआ।
जिसमें देखिए फिर से आपको बता दूं कि सेक्शन 1 जो है दोस्तों उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बता दिया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग 5 था। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का, उसमें पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द फैक्टर फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। दोस्तों इसका भी आंसर मैं आने वाले वीडियो में अपलोड करूंगा किस तरह इसका आंसर लिखा जाए। दोस्त जो दूसरा का सर तो ये था बी जो था और में था कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। दैट इज ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा की। दोस्तों हम लोग तो तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा पढ़ते ही रहे हैं, सवाल आते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। दैट इज प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास की विश्लेषण कीजिए। और इसी के और में दोस्तों क्या था, डिस्क्राइब द रविन्द्रनाथ टैगोर आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, यानी समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों आपको पता है कि जो GS1 में हिस्ट्री में पार्ट में जो है ये 3 जो है विचारक उनका बहुत बार बार सवाल आते रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे गांधी, नेहरू और टैगोर। तो दोस्तों अगर टैगोर आया तो अगली बार गांधी और नेहरू का चांस बढ़ गया, तो इसको जरूर हम लोग दोस्तों करेंगे। दोस्तों अब आते हैं हम लोग सेक्शन GS1 के सेक्शन 2 में, जिस पर क्या है दोस्तों करंट अफेयर्स, राइट शॉर्ट ऑन द फ्लोइंग। इसमें दोस्तों ABCDE दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी ऑर्गेनाइज्ड, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही बाउंसर क्वेश्चन था, ये कोई भी स्टूडेंट ऐसा उम्मीद नहीं किया था परीक्षाओं में, लेकिन दोस्तों इसको क्या करना, लिखना ही था। उसके बाद जो दूसरा दोस्तों है, एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। ये था दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्कस द राइट बेस्ट ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार। और अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2। दोस्तों इसी का जो GS1 में जो सेक्शन 2 था उसमें था, पूछा था कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। आप भारत की उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं, क्या आपको लगता है यह खेल परिवर्तक होगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। दोस्तों तो इसका भी जो आंसर में है बाद में आपको मैं दूंगा धीरे धीरे। दोस्तों अब बढ़ते हैं, GS1 हो गया लगभग, उसमें DI सेक्शन भी था दोस्तों, उसकी भी मैं सॉल्यूशन दूंगा चारों क्वेश्चन का। दोस्तों ये जो DI का सवाल था 68 का, वो बहुत आसान था दोस्तों, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बाकी रिलेटिवली जो आप तुलना करेंगे 65, 66, 67 से, तो जो 68 का जो DI का सवाल था दोस्तों बहुत आसान था, उसको मैं जरूर आप लोग बना के दिखाऊंगा। आप देखेंगे आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, नहीं हाँ बहुत आसान है तुलनात्मक दृष्टि से। दोस्तों अब चलते हैं GS2 की तरफ। आपको पता है कि GS2 भी 300 अंकों का है, ये 3 घंटे का दोस्तों पेपर होता है। जिस GS2 में दोस्तों पहला जो सेक्शन होता है पॉलिटी का होता है, दूसरा सेक्शन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का होता है, और तीसरा सेक्शन दोस्तों साइंस टेक का होता है। तो जो 68 में दोस्तों जो सवाल पूछे गए थे उसमें पहला आपको पता है कि GS1 की तरह कंपलसरी है, पहला और दोस्तों चौथा। तो जो पहला में सवाल पूछा गया था दोस्तों कि एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। दूसरा सवाल था दोस्तों रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया, एक्सप्लेन। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट था दोस्तों बिहार हैज विटनेस्ड इंप्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड, गिव इट्स एग्जांपल। दोस्तों तो ये 5 शॉर्ट नोट्स लिखना था। जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कोई आपको जोनल काउंसिल पे था, भी बाउंसर क्वेश्चन था, मतलब अनप्रेडिक्टेबल था दोस्तों। जोनल काउंसिल का तैयारी BPSC में जो हम लोग पढ़ते हैं नहीं करते हैं अक्सर, हाँ, लेकिन जो भी है जब सवाल जोनल काउंसिल आ गया तो इंटर स्टेट काउंसिल भी अब दोस्तों आपको पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा, उसको उस पर भी चर्चा होगी दोस्तों। फिर था दोस्तों कास्ट प्लेज ए रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पर भी एक सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज ए सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। उसी तरह दोस्तों सेकंड जो पार्ट था GS2 का उसमें इकोनॉमिक्स था दोस्तों, तो उसमें आया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के बारे में आया था दोस्तों। उस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अटल इनोवेशन मिशन के बारे में दोस्तों आया था। उसके बाद आया था दोस्तों डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार, वो भी आया था। फिर दोस्तों इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट के बारे में सवाल पूछा गया था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, उसके बारे में सवाल पूछा गया था दोस्तों। इसी प्रकार आप दोस्तों जो ब्लू इकोनॉमी के बारे में सवाल था। और उसी तरह दोस्तों देखेंगे अगर सेक्शन 3 को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको पूछा गया था कि इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कंटेस्ट, यानी तकनीकी का स्वदेशी कण से सवाल पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों ये
दोस्तों पूछा गया था, ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूछा गया था। और उसके बाद इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर पूछा था कि बताइए और व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इसने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। उसके बाद दोस्तों बिहार में टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा गया था। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, डाटा के चोरी हो, उसके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है GS2 समाप्त होता है। दोस्तों GS2 में इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, हालांकि मैं बाद में डिटेल में इस पर बात करेंगे। दोस्तों जो तीसरा पेपर ऑप्शनल का था दोस्तों, आपको पता है कि वो उसका मार्क्स नहीं जुटेगा, वो क्वालिफाइंग ही रहेगा। तो दोस्तों मेरा जो ऑप्शनल है दोस्तों हिस्ट्री, आपको पता ही है कि मैंने LSW छोड़ दिया, हिंदी साहित्य भी छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे LSW का जो सवाल था रिलेटिवली बहुत टफ था दोस्तों। वही आप हिस्ट्री का देखेंगे तो रिलेटिवली आसान था, इसको आप लोग आराम से इस क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट पेपर था वो था दोस्तों एसे का आपको पता होगा दोस्तों, ये जो है ऑप्शनल को हटाया तो नहीं गया है, लेकिन ऑप्शनल के बदले 300 मार्क्स का नंबर आया दोस्तों। और इसमें जो सेक्शन 1, 2, 3 तीन खंड में 100 नंबर का पूछा जाएगा, 300 नंबर का। तो दोस्तों निबंध का मैं अलग से चर्चा करेंगे। मैं BPSC का जो निबंध है और यूपीएससी जो अभी हाल ही मेंस खत्म हुआ उसका जो मेंस में इससे पूछा गया उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे दोस्तों अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं, अगर मेरे विचारों अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। इसी तरह जो है और मेरे साथ जो 69 BPSC मेंस का तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने तैयारी शुरू ही कर दिया है। मैंने RTI कॉपी बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, करंट का डाल दिया हूँ, और आगे भी जो है जो रिलेवेंट जो कंटेंट है देता रहूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट।